नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2024 के लिए प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। कर हर मैदान फतेह सीरीज में पूरे क्वेश्चन एसएससी जीडी द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आप सभी को पता चल गया होगा किस कंटेंट से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। बल्लीनियर फॉर्मेट में आपको पूरे क्वेश्चन मिलेंगे, आप सभी लोग नोट कर सकते हो और याद करने के लिए आपको आसानी रहेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट चुने हुए पूरे प्रश्न हैं जो एसएससी किसी न किसी एग्जाम में पूछता है, अपनी कंटिन्यूटी पूछता रहता है। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज क्वेश्चन की संख्या थोड़ी ज़्यादा रहेगी। पहला क्वेश्चन है कि 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था। तो सबसे पहले पूछे कि भारत पर आक्रमण कब हुआ, तो भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ, जो एक अरब आक्रमण था और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो मोहम्मद कासिम ने। ध्यान रखना, भारत पर मोहम्मद कासिम ने आक्रमण कब किया, तो 712 ईस्वी में किया। आगे बात करें, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता। क्या कहा जाता, भारतीय अशांति का जनक। भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और किसने कहा था, तो वैलेंटाइन सरोल ने कहा था। ध्यान रखना, किसने कहा था, वैलेंटाइन सरोल ने कहा था। आगे बात करें, शांति प्रिय व्यक्ति किसे कहा जाता है, तो लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। शांति प्रिय व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। क्रांतिकारी विचारों के जनक बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता है। क्रांतिकारी विचारों के जनक बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता है। भारत के वयोवृद्ध पुरुष, भारत के वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारत के वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता। ग्रांड ओल्ड मैन किसे कहा जाता, तो ये भी दादा भाई नौरोजी को कहा जाता। ध्यान रखना, ग्रांड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता, तो अरुणा आसफ अली को कहा जाता। ग्रांड ओल्ड लेडी अरुणा आसफ अली को कहा जाता। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी, साबरमती से की थी। ध्यान रखना, 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से करी थी, तो साबरमती से की थी, जो कि 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कब तक, 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ध्यान रखना, जो नमक आंदोलन था वो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। साबरमती से शुरू की थी इसकी यात्रा। आगे बात करें, जो कि मैं आपको बता चुका, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी दांडी यात्रा या नमक कानून। ध्यान रखना, एक ही बात है, ठीक है। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। किसने करवाया था, हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। पूछ ले, 4 मीनार कहाँ पर स्थित है, तो 4 मीनार हैदराबाद में स्थित है। और किसने करवाया था निर्माण, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। ध्यान रखना, कौन सी नदी, मूसी नदी के किनारे स्थित है। अशोक के कंधार अभिलेख की खोज 1958 में की थी। अशोक के कंधार अभिलेख की खोज 1958 में की थी। और किसने की थी, तो फैंतलर ने की। ध्यान रखना, अशोक के कंधार अभिलेख की खोज 1958 में फैंतलर ने की थी। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है, 14 है। ध्यान रखना, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है, 14 है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली। पूछ ले, अशोक के अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़े, तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े। किसने पढ़े, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी। आगे बात करते हैं, आगे यदि तुमसे पूछ ले कि बैट्टी कर, कौन सा कर, बैट्टी कर चोल शासकों द्वारा एकत्रित किया जाता था। कौन सा कर, पूछ ले, बैट्टी कर किन शासकों द्वारा एकत्रित किया जाता था, चोल शासकों द्वारा। प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा किया। पूछे कौन सी लड़ाई के बाद,
तो प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा किया। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757 को हुआ। कब हुआ? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। किस किस के बीच में? रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। आगे बात कर रहे हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय उन्होंने अंतिम उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो कुशीनगर में दिए थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु होने वाली थी और उन्होंने आखिरी उपदेश या अंतिम उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो कुशीनगर में दिए थे, ध्यान रखना। आगे बात करें, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? रीड और मुनरो को। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक रीड और मुनरो। महलवाड़ी व्यवस्था का जनक हुल्ट मैकेंजी। ये तीनों व्यवस्थाएं वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नोट करके लिख लेना, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक रीड एंड मुनरो। महलवाड़ी व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। किसको? हॉल्ट मैकेंजी को। और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। किसको? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से मिले महान स्नानागार को जलरोधी बनाने के लिए प्राकृतिक चारकोल का उपयोग की परत चढ़ाई गई। जो मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार मिला था, उसमें पानी रोकने के लिए किसकी? जो प्राकृतिक चारकोल था, जो कोयला था, उसकी परत चढ़ाई गई थी, ध्यान रखना। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? ये SSC GD द्वारा पूछा गया है, तो महेश दास था, ध्यान रखना। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। पूछ ले, बाबर ने किस युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया? तो पानीपत के पहले युद्ध में। तुगलमा नीति किस थाने में अपनाई? किस युद्ध में अपनाई? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाई। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरजहां द्वारा पिता की याद में बनवाया गया एतमाद उद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। ध्यान रखना, एतमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था अपने पिता की याद में। ईरानी निवासी गियास बेग की पुत्री, ईरान का निवासी था कौन? गियास बेग, जिसकी पुत्री का नाम था नूरजहां और जिसका वास्तविक नाम था मेहरुनिस्सा। ध्यान रखना, ईरानी निवासी मिर्जा गियास बेग की पुत्री का नाम नूरजहां था और जिसका वास्तविक नाम मेहरुनिस्सा था। आगे बात करते हैं, राजा अम्भी कहाँ का शासक था? तो राजा अम्भी तक्षशिला का शासक था। कहाँ का? तक्षशिला का। राजा अम्भी तक्षशिला का शासक था। सीरी शहर की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए की थी। सीरी शहर की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए की थी और सीरी का किला दिल्ली में है। सीरी का किला दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। कहाँ पर है? दिल्ली में है। सीरी का किला दिल्ली में है और अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, कौन सी? घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। आगे बात करें, लाला लाजपत राय आर्य समाज के सदस्य थे। किस समाज के? पूछ ले, लाला लाजपत राय कौन सी समाज से संबंधित थे? तो आर्य समाज से संबंधित थे। लाला लाजपत राय आर्य समाज से संबंधित थे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ध्यान रखना, आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आगे बात करें, हड़प्पा में मिली मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का चित्र अंकित था। जो हड़प्पा से जो मोहरें मिली हैं उसमें एक श्रृंगी मतलब एक सींग वाले जानवर का चित्र अंकित था। मोहरों पर किसका चित्र था? तो एक श्रृंगी वाले पशु का चित्र। आगे बात करें, एलिफेंटा की गुफाओं में शिव से संबंधित शैल चित्र हैं। जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं उनमें शंकर भगवान से संबंधित आकृति बनी। किससे? शिव से संबंधित आकृति बनी है, ध्यान रखना। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखना।
जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। ध्यान रखना, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। और जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। और मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व। ध्यान रखना, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व और मृत्यु 468 ईसा पूर्व। ध्यान रखना, ठीक है। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए। पहले कौन थे? ऋषभदेव। और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। ध्यान रखना, जो कि ये आपकी आज की क्लास थी। आज क्वेश्चनों की संख्या पिछली क्लासों की तुलना में ज़्यादा थी। मतलब आज क्वेश्चन 35 से 40 क्वेश्चन थे, जो कि आप सभी के लिए कवर करा दिए, क्योंकि अब मतलब क्वेश्चनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तभी आपको पूरे क्वेश्चन प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत हमें इस समय बहुत ज़्यादा है। और जो भी दोस्त आपके SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, उन तक जरूर क्लास शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों से भी अपने चैनल को सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।